हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक से हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला को जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिना स्किप किए आप वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में हम पूरा वर्णमाला समझाएंगे बड़ी ही आसान तरीके से और बड़ी ही आसानी से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। इस शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको क्या क्या चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लेना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि शॉर्ट हैंड सीखने से पहले आपको 3 बेसिक सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले एक इस तरह की नोटबुक जिसमें शॉर्ट हैंड लिखी जाती है, और दूसरा एक पेंसिल जो कि अप्सरा की आती है, स्टेनो की पेंसिल आती है। अगर आपके पास ये पेंसिल या नोटबुक ना हो तो आपको फ़िलहाल में अभी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हिंदी ऋषि प्रणाली की हिंदी शॉर्ट हैंड की बुक, क्योंकि हम आपको ऋषि प्रणाली के बारे में सिखाएंगे। वैसे तो बहुत सारी प्रणाली हैं, जैसे मानक, जैन, विशिष्ट, सिंह, ये सारी प्रणाली हैं, पर मैं आपको ऋषि प्रणाली की शॉर्ट हैंड सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कावर्ग। सबसे पहले आता है कावर्ग। कावर्ग के अंतर्गत आता है खा, का, ख, ग और घ। ये कावर्ग बनता है 180 डिग्री पे। इसके साथ ही आता है चावल। 60 डिग्री पे बनता है चावल। इसके अंतर्गत आता है च, छ, ज और झ। इसके साथ साथ 90 डिग्री पे बनता है टावल। इसके अंतर्गत आता है ट, ठ, ड और ढ। इसके बाद 120 डिग्री पे बनता है पावर्ग। पावर्ग में आता है प, फ, ब और भ। तो इस पर जब कावर्ग पर जब 60 डिग्री का 60 डिग्री पे आएंगे तो बनेगा चावर्ग। चावर्ग में आता है च, छ, ज, छ। और 90 डिग्री पे आता है तो बनता है टावर्ग। टावर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ। और फिर 120 डिग्री पे आता है पावर्ग। पावर्ग में आता है प, फ, ब और भ। तो इसके बाद एक सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल में इधर को जो ये जाएगा तो ये आएगा म, और ये जब इधर को जाएगा तो ये बनेगा न, और जो ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये बनेगा ता। बेसिकली ता दो तरफ से बनता है। ये भी ता है और ये भी ता है। तो ये माँ बनता है और ये ना बनेगा, और ता वर्ग में आता है त, थ, द और ध। अब एक सर्कल और बनाते हैं। उसमें ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो ये बनता है ला, और ला भी 2 तरीके से बनता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। और ये बनेगा सा। बेसिकली सा भी 2 तरीके से बनता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो ला बनाते हैं। ला एक इस तरीके से भी बनता है, नीचे से ऊपर, और दूसरा ऊपर से नीचे। और सा बनाते हैं तो सा भी 2 तरीके से बनता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब बचता है आपका, तो अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो अब देखते हैं, ये है कावर्ग। तो कावर्ग की रेखा कैसे बनाई जाती है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम हल्के हाथ से ये लाइन के पास एक हल्की सी रेखा खींचे तो ये बनता है का, और इसी रेखा को अगर हल्का सा काट दें तो ये बन जाता है खा। इसी रेखा को अगर तो हल्का सा गाढ़ा कर दें तो ये बन जाता है गा, और इसी रेखा को गाढ़ा करके इसको काट दें तो ये बन जाता है घा। इसी तरीके से चा,
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 4 रेखा 60 डिग्री के एंगल पे बनती है, तो 60 डिग्री के एंगल पे बनती है ऊपर से नीचे की ओर। तो देखते हैं, चा हल्के हाथ से बनाएंगे, चा हल्के हाथ से बना के इसको काट देंगे, छा, फिर इसको डार्क करेंगे, जा, और इसको डार्क करके काट देंगे, झा। इसके बाद हमने आपको बताया था कि टा वर्ग 90 डिग्री के एंगल पे बनता है, तो इसको बनाएंगे हल्के हाथ से, टा, इसको बना के काट देंगे, ठा। अब इसको यहाँ पे डार्क करेंगे, डा, और इसको डार्क करके काट देंगे तो ढ। अब ऐसे ही आगे देखते हैं पावर्ग। पावर्ग मैंने आपको बताया था कि 120 डिग्री के पे बनता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये बनेगा पा हल्के हाथ से, फिर हल्के हाथ से बनाएंगे फा और इसको काट देंगे, फिर डार्क बनाएंगे बा, और फिर डार्क बना के बा को काट देंगे तो बन जाता है भा। तो और इसके आगे इसके बाद आता है तावर्ग। तो तावर्ग 2 तरीके से बनता है, ये जिसके अंतर्गत आता है ता, थ, द, ध। जैसे कि आपको बताया था तावर्ग ऊपर से नीचे की ओर बनता है, और बाएं भी बनता है और दाएं भी बनता है। ये तो तावर्ग बनाएंगे, तो तावर्ग हल्के हाथ से बनाएंगे, ता को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसी प्रकार हम था को भी दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसको काट देंगे तो बन जाएगा था, और इसको डार्क कर देंगे तो बन जाएगा दा। तावर्ग में सभी रेखाओं को दोनों तरफ से बना सकते हैं, और धा में इसको डार्क करके काट देंगे तो बन जाएगा धा। आगे चलते हैं, बनाते हैं या। या बनता है अर्धवृत्त के साथ रेखा बनाने से बन जाता है या। इसी तरह से अर्धवृत्त के साथ या को उल्टा बनाने से बन जाता है वा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अर्धवृत्त के साथ इस तरफ बनाएंगे तो बनेगा या, और अर्धवृत्त के साथ इधर इसके अपोजिट बनाएंगे तो बन जाएगा वा। रा भी 2 तरीके से बनता है, जैसे कि अभी आपको बताया था, ऊपर से नीचे की ओर रा, नीचे से ऊपर की ओर रा। इसको भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। और ऐसे ही ला को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर ला, और एक ऊपर से नीचे की ओर ला। अब आगे देखते हैं, हमारा बचता है सा की। जैसे कि अभी आपको मैंने शुरू में बताया था जब वर्ण के बारे में जान रहे थे, तो सा को भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, एक ऊपर से नीचे की ओर सा, एक नीचे से ऊपर की ओर सा। हा को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक वृत्त के साथ इस तरीके से बनता है हा, और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर हा। माँ को भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, अर्धवृत्त बनाएंगे तो ये माँ बन जाएगा, और ऐसा। और ये ना को अर्धवृत्त नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे तो ये ना बन जाएगा। अब अगर हम ना को उल्टा कर दें, अगर हम ना को बीच से काट देते हैं तो बन जाता है माँ, और इसी तरह अगर हम माँ को बीच से काट देते हैं तो बन जाता है ना। आगे देखते हैं, अब बचा हमारा ड और ढ। तो आगे देखते हैं, तो अब आता है हमारा रा। तो बेसिकली इसको हम रा को बना के अगर हम काट देते हैं, रा को टार करके अगर हम काट देते हैं तो बन जाता है रा। तो रा हमारा 2 तरीके से बनता था, एक ऊपर से नीचे की तरफ डार्क करके इसको काटेंगे तो पढ़ा जाएगा रा, और एक इस तरीके से जो रा बनता है उसको भी अगर काट देंगे तो ये बेसिकली अड़ा पढ़ा जाएगा। और ये इसको जिस तरीके से हम हा बनाते थे, हा को हम नीचे से ऊपर की ओर बनाते थे और ऊपर से नीचे की ओर बनाते, इसको भी अगर हम डार्क करके काट देंगे तो ये बन जाएगा ड़ा। इस तरह ये वाला अड़ा भी। इसमें जब हम ना बनाते हैं, अगर हम ना को डार्क कर दें, ना को डार्क करके हल्का सा बड़ा बना दें तो ये बन जाता है ये वाला अड़ा। तो अब देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको कंफ्यूज होंगी। उसके लिए हम आगे देखते हैं कि कुछ चीजों को हम अगर अच्छे से देख लें तो वो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि वा और या को अर्धवृत्त बना के रेखा खींच दें तो ये या बन जाता है, और इसी को अगर उल्टा कर दें तो ये वा बन जाता है। इसी तरह रा को ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं और ऊपर से नीचे की ओर ऐसे रा बनता। अब इसी रा को अगर हम इस तरीके से बना दें, बना के काट दें तो ये बन जाता है अड़ा। ये बन जाता है अड़ा। इसको काट देते हैं, गलत है। हाँ हमारा इस प्रकार बनता है, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। 9 और 6 बेसिकली 9 और 6 की तरह। अब इसी हा को डार्क करके अगर हम काट दें तो ये बन जाता है ना माँ हमारा 2 तरीके से बनता है,
माँ, अगर हम माँ ना को काट दें तो ये भी हमारा माँ पढ़ा जाएगा। इसी तरह अगर माँ को हम काट दें तो ये हमारा ना पढ़ा जाएगा। शाह, शाह कोई भी शाह हो वो एक ही तरह से बनती है, एक ये ऊपर से नीचे की ओर, एक ये नीचे से ऊपर की ओर। कोई भी शाह हो इसी तरीके से बनाई जाएगी। तो आज हमने जाना हिंदी वर्णमाला को रेखाक्षर के तरीके बना के। तो अब आगे इसका रिवीजन। हाँ, पहली बात तो हम आपको बता दें कि ये केवल देखने से पढ़ने से आपको चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जब तक आप इसका अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी और बिल्कुल भी आप इनको नहीं समझ पाएंगे। इनका अच्छे से रिवीजन करिए। इनका जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे आने वाली वीडियो और इसके आगे की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।